हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ब्यूटी भारद्वाज पे। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ समरी ऑफ द स्टोरी देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स बाय रे ब्रैडबरी। और शुरू करने से पहले मैं बस ये बताना चाहती हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आप इस पूरे एक्सप्लेनेशन को इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप अगर इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन सुन रहे हो, इंग्लिश लिटरेचर के एक्सप्लेनेशन सुन रहे हो, तो प्लीज़ इसे इंग्लिश में सुने। बट स्टिल मेरे स्टूडेंट्स के कन्वीनियंस के लिए मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो देन गो टू माय चैनल ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, सब्सक्राइब करो ताकि उसकी भी रेगुलर अपडेट्स आपको आते रहें। और इस पोएम्स स्टोरी से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस जो पूछी जा सकती हैं एग्जाम्स में, तो उनको मैंने इंक्लूड किया है अपने वेबसाइट beautyoflanguage.in पे। वहां जाओ, चेक करो, देखो क्या क्या सजेशंस हैं क्वेश्चंस के। और अगर आपको पोएट्री के सारे पोएम्स के एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो अभी तो मैंने फिलहाल उसे हिंदी में नहीं बनाया है, पर इंग्लिश में सारे एक्सप्लेनेशंस आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज पर। तो शुरू करते हैं इस स्टोरी की समरी। तो जब आप ये स्टोरी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि काफी कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो हम आज इस वक्त में देखते हैं। और 2026 है तो लगता है कि अरे ये तो 2026 ही है, मगर जब ये लिखा गया था उस वक्त के लिए ये स्टोरी जो है वो काफी फ्यूचरिस्टिक थी, काफी फ्यूचरिस्टिक। शुरू करते हैं इसकी समरी। तो स्टोरी जो है वो है August 4, 2026 एक ऑटोमेटेड हाउस के बारे में, एलेंडेल कैलिफोर्निया। तो हाउस जो है वो पूरी तरीके से खाली है, लेकिन वो अभी भी काम करता है। सारे अलार्म क्लॉक्स काम करते हैं, सब खाना बन रहा होता है, सारे रिमाइंडर्स काम करते हैं, क्लीनिंग, गार्डनिंग सब कुछ हो रही होती है। ऐसा लगता है कि मानो वहाँ फैमिली अभी भी रह रही हो। सुबह के 7 बजे एक वॉइस क्लॉक जो है वो गाती है लोगों को जगाने के लिए, जैसा आप लोगों ने बिग बॉस में देखा होगा। वो गाना सुना करके वो लोगों को जगाती है, जैसे कि एलेक्सा या गूगल होम करते हैं। अगर आप उसमें रिमाइंडर सेट कर दो, कुछ गाना लगा दो, तो वो उस टाइम पे हर सुबह आपको गाना सुना के जगा देगी। किचन में स्टोव है वो पूरा खाना प्रिपेयर करता है, टोस्ट, एग्स, बेकन, 2 कप कॉफी के, 2 ग्लास मिल्क के तैयार कर देता है। एक दूसरी वॉइस वो अनाउंस करती है कि कौन सी डेट है, कब बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, कितने बिल्स पेमेंट करने को बाकी हैं। सुबह के 8 बजे तो जो घर है वो लोगों को बोलता है कि स्कूल जाने का वक्त हो गया है, काम पे जाने का वक्त हो गया है, पर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता इन सब चीजों पे। कोई फुटस्टेप्स नहीं है घर पे, कोई दरवाजा बंद करने की आवाज नहीं आ रही। एक वेदर बॉक्स है जो कि बहुत ही सॉफ्टली अनाउंस करता है कि बारिश होने वाली है। और 8:30 बजे 8:30 में वो जो ब्रेकफास्ट जो स्टोव ने प्रिपेयर किया था, चूंकि वो अनटच्ड रह गया, तो वो फिर सारा वो खुद ही सिंक में डल गया, धुल गए सारे बर्तन, सब कुछ सफाई हो गई। 9:15 में छोटे छोटे रोबोटिक माइस आते हैं, चूहे जैसे, रोबोटिक चूहे जैसे, वो वॉल्स से निकलते हैं, पूरी घर की सफाई करते हैं, बिल्कुल एंड टू एंड। अब पूरी डस्ट, कारपेट सब कुछ साफ करते हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर साफ करते हैं या रूम्बा जो घर को साफ करते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह। और अपना काम करने के बाद फिर वो वापस से डिसअपियर हो जाते हैं वॉल्स में। फिर 10 बजे सुबह धूप की रोशनी से एक बहुत ही शॉकिंग ट्रूथ सामने आती है। वो ये कि ये घर जो है, दिस हाउस, ये उस शहर में एकमात्र अकेला घर है, क्योंकि एक न्यूक्लियर ब्लास्ट में पूरी की पूरी शहर खत्म हो गई, सारे लोग मर गए। और उस घर के आसपास सब कुछ ऐसा टूटा फूटा, सिर्फ गिरे हुए घर, ठीक है, राख, ये सब चीजें पड़ी हुई हैं। और रात में जो है वो पूरा शहर जो है वो रेडियो एक्टिविटी की वजह से पूरा ग्लो करता है। उस घर की जो वेस्ट फेस है वो पूरी तरीके से ब्लैक है, एक्सेप्ट 5 शैडो के जो उस वॉल में इम्प्रिंटेड थे। और अगर आपको पता होगा तो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए थे, तो उस वक्त में ये हुआ था कि जो शैडोज हैं उस वक्त के लोगों के, वो आज भी देखे जा सकते हैं और उन्हें न्यूक्लियर शैडोज कहते हैं। क्यों, कैसे वो शैडोज फॉर्म होती है? न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से वो जो इतनी ज्यादा रोशनी हुई, इतना ज्यादा हीट, इतनी ज्यादा गर्मी
उससे निकली कि लोग जो थे वो जले नहीं, वो वेपराइज हो गए, वो उड़ गए, और जो सरफेसेस हैं पूरी ब्लीच हो गई, और इसकी वजह से वो शैडोज फॉर्म हो गए, और उनको न्यूक्लियर शैडोज कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा। तो डिस्क्रिप्शंस जो हैं शैडो के जो दी गई है स्टोरी में, उससे हमें पता चलता है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट के पहले उस फैमिली के लिए वो बिल्कुल एक नॉर्मल सा दिन हुआ होगा। शैडोज हैं, वो शैडो से देख के पता चलता है कि वहां पे एक कोई मैन वो लॉन में काम कर रहा है, एक औरत वो फ्लावर्स पिक कर रही हैं, 2 बच्चे खेल रहे हैं, एक लड़का जो कि बॉल फेंक रहा है, एक लड़की जो किसे कैच करने के लिए रेडी है, और कैच करने के लिए जो रेडी है उसके हाथ वो वैसे ही रह गए जब वो ब्लास्ट हुआ। तो ये शैडो बताते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल एक सेकंड में वो पूरी फैमिली वो डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद भी, सब कुछ खत्म होने के बाद भी, वो घर अभी भी है, उस घर ने खुद को प्रोटेक्ट करके रखा है। वो इनफैक्ट वो घर जो है काफी नर्वसली रिएक्ट करता है छोटे मोटे आवाज पे भी, और ऐसा मेंशन किया गया है कि अगर एक स्पैरो भी इस पे टच करके जाती है तो उसके शेड्स जो है वो बंद हो जाते हैं। एक बर्ड भी उस घर को टच नहीं कर सकते, इतनी अच्छे से प्रोटेक्टेड वो घर है, इतनी मैकेनिकली प्रोटेक्टेड वो घर है। फिर 12 बजे दोपहर में एक कुत्ता, एक डॉग आता है, वो बहुत ज्यादा ऐसा कमजोर दिखता हुआ, बीमार, कमजोर, एकदम पतला सा, वो घर के अंदर आता है। और फिर आपको लग रहा होगा कि कैसे वो घर में घुसता है, जब वो हाउस खुद को प्रोटेक्ट करके रखा है उसने, तो वो इसीलिए घुस पाता है क्योंकि उस हाउस को उस डॉग की आवाज पता होगी, उसे रिकॉग्नाइज वो कर जाता है और इसे अंदर आने देता है। अंदर आता है तो उसके पीछे पीछे वो जो क्लीनिंग माइस है उसके पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि उस कुत्ते के पैर के साथ में थोड़ी मिट्टी भी घर में आ गई, तो वही मिट्टी वो साफ करे रहते हैं। और डॉग जो है वो सीधा ऊपर जाता है घर के, और फिर जो बंद दरवाजे हैं वो वहां पे जाकर के वो रोता है, आवाज लगाता है, पर कुछ भी आवाज इन रिटर्न नहीं आती है। फाइनली वो जो कुत्ता है वो कोलैप्स कर जाता है और वहां पे ही लिविंग रूम में वो मर जाता है। 2 बजे वो जो रोबोटिक माइस थे वो वापस से आते हैं, उस कुत्ते की डेड बॉडी को लेके जाते हैं। 2:15 में उसकी जो बॉडी है, उस कुत्ते की बॉडी, वो पूरी तरीके से जल के डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। अब नेक्स्ट हाउस जो है वो वापस से अपनी रूटीन कंटिन्यू करती है बिना रुके। 2:35 में टेबल्स और ड्रिंक्स अपीयर होते हैं पैटियो में। पैटियो पता है ना, जो एक खुली सी जगह होती है घर में, घर के बाहर, जहाँ पे कि लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, डिनर करते हैं या कुछ सेलिब्रेशन करते हैं। तो वो ड्रिंक्स आते हैं गेस्ट्स के लिए जो कि वहाँ कभी आए ही नहीं। 4 बजे शाम में सब कुछ फिर सफाई हो जाती है। 4:30 में नर्सरी के जो वॉल्स होते हैं, बच्चों का जो कमरा होता है, वो कलरफुल इमेजेस, एनिमल्स के कलरफुल इमेजेस के साथ में पूरा ऐसा लाइट अप हो जाता है, जो कि वहाँ अब जिंदा ही नहीं है उन बच्चों के लिए। 5 बजे शाम में बाथटब में वापस से पानी भर आता है, डिनर की तैयारी हो चुकी होती है, एक सिगार खुद निकल के आता है, वो खुद जलता है। 9 बजे रात में बेड जो है वो खुद ही गर्म हो जाती है। 9:05 में एक आवाज आती है कि मिसेस मैक्लेलन, कौन सी पोएम आज आपको सुननी है? तो जब कोई आंसर नहीं आती है तो ये जो घर है ये खुद से ही पोएम चुन लेती है, सारा टीजडेल के द्वारा, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स। सो बेसिकली ये पोएम जो है वो है कि किस तरीके से नेचर जो है वो कंटिन्यू करेगी, अगर तब भी कंटिन्यू करेगी अगर इस धरती पे कोई ह्यूमंस नहीं बचेंगे, कोई, द वर्ल्ड विल नॉट मिस देम। म्यूजिक बजता है, सिगार पूरा जल के खत्म हो चुका होता है और हाउस पूरा खाली, घर पूरा खाली। 10 बजे रात में डिजास्टर होता है। एक पेड़ की एक टहनी जो है वो गिर के किचन के खिड़की पे लग जाती है और पूरी क्लीनिंग केमिकल्स जो है वो हर जगह पे फैल जाती है, जिसकी वजह से आग लग जाती है और पूरा घर ऐसे फायर फायर चिल्लाने लग जाता है और पूरी घर जो है वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, आग को बुझाने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है वाटर स्प्रेज लगा, पर वो जो आग है वो बिल्कुल ऐसे तुरंत फैलती चली जाती है। पानी भी खत्म हो जाता है, सारे सिस्टम्स फेल हो जाते हैं और फ्लेम्स जो आग है वो और आगे बढ़ जाती है घर में
और एक केमिकल फोम सा निकल कर आता है जो कि कुछ सेकंड्स के लिए उस आग को थोड़ा कम करता है। और इस चीज को बहुत ही खूबसूरती के साथ राइटर ने बताया है कि कैसे आग जो है वो कुछ थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, कि ठीक उसी तरह जैसे कि एक एलिफेंट एक मरे हुए सांप को देखकर ऐसे शॉक में आता है ना, इवन तो वो सांप कुछ करेगा नहीं पर देख करके एक बार वो डर जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी फायर कुछ देर के लिए उस केमिकल फोम की वजह से रुक जाती है, लेकिन तभी एक एक्सप्लोजन होता है और फिर सब कुछ वापस से जलना शुरू हो जाता है। इतनी स्ट्रांग हो जाती है वो आग कि मिरर्स मेल्ट होने लग जाते हैं, रूम्स जलने लगते हैं, कपड़े सब कुछ जलने लग जाते हैं। वो जो नर्सरी थी जिसमें कि जानवरों के सारे इमेजेस आ रहे थे वो सब जल जाते हैं। और इवन दो वो पूरी घर टूट चुकी होती है, जल चुकी होती है, मगर वो जो मैकेनिकल वॉइसेस हैं वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे होते हैं अनाउंस करना टाइम, पोएट्री पढ़ रहे हैं, कोई अनाउंस कर रहा है टाइम। और चूंकि वो तो मैकेनिकल चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, तो आग लगने की वजह से सब कुछ में बिल्कुल ऐसा कंफ्यूजन सा हो जाता है और वो सब कंटिन्यू कर रहे होते हैं बोलना तब तक जब तक वायर या तो जल नहीं जाते या फिर सर्किट ब्रेक नहीं हो जाता। किचन में भी जो स्टोव है वो भी बिल्कुल पागलों की तरह खाना बनाने लग जाते हैं। 10 डजन एग्स, 6 लोव्स ऑफ टोस्ट, 20 डजन बेकन्स, क्योंकि आग में सारा खाना खत्म हो जा रहा था, तो मे बी उस स्टोव को ये सिग्नल जा रहा था कि खाना और चाहिए, तो इसलिए वो बनाते जा रहा था साइकोपैथिक रेट पे। फाइनली पूरा घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया विद अ फाइनल क्रैश। सिर्फ स्मोक और साइलेंस बच जाती है। अगले दिन सुबह हमें पता चलता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी एक वॉल वो अभी भी था उस घर में, और उस वॉल से आवाज आती है, टुडे इज August 5, 2026। वो वॉइस वही कहती रहती है इवन दो उस घर में कुछ कोई नहीं रहता, और वो इवन दो वो घर भी नहीं रहता, घर में तो कोई नहीं ही था मगर अब तो घर भी नहीं था, फिर भी वो वॉइस वो चलती रहती है। तो बेसिकली जो राइटर है रे ब्रैडबरी, ये हमें बताना चाहते हैं कि ह्यूमंस उनको जो एक प्राउड महसूस होता है टेक्नोलॉजी में और वॉर में, ये सारी प्राइड जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती है हमें। तो पूरी दुनिया वो खत्म हो जाएगी लेकिन सिर्फ एक चीज सरवाइव करेगी और वो है नेचर, और नेचर बिना ह्यूमैनिटी के भी कंटिन्यू करेगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि ये काफी इजी था समझने में। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अ समरी ऑफ अनदर स्टोरी फ्रॉम प्रिज्म। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।